नमस्कार स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला ग्राफ के बारे में। जो भी स्टूडेंट इस ग्राफ को समझ जाएगा या समझने में टाइम देगा, गारंटी है कि वो इस बार की बोर्ड परीक्षा में फेल नहीं होगा। चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, झारखंड, कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, 10वीं का है, 12वीं का है, अगर इस ग्राफ को समझ लिया, आज सिर्फ एक वीडियो में इस ग्राफ को अगर आपने समझ लिया तो गारंटी देता हूं कि आप कभी भी एग्जाम में इस वर्ष फेल नहीं होगे। क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ के अंदर बहुत सारा सीक्रेट छिपा हुआ है और ग्राफ को जो लोग समझ जाएंगे वो उस सीक्रेट को भी समझ जाएंगे। और जब आप सीक्रेट समझ जाओगे तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, फेल होने की बात तो बहुत दूर चली जाएगी। तो आज की वीडियो को कौन कौन लोग पूरा टाइम देने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस। जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस ग्राफ को पूरा समझेंगे, ठीक है, वे लोग कमेंट में लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? YES लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये वाला यस भी लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगा कि आप YES लिखे हो, ठीक है। तो बेटा, आज इस ग्राफ के बारे में जो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ ना, ये ग्राफ यहाँ तक लगातार गाढ़ा है, इसके बाद यहाँ से ग्राफ डॉट 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 हो गया और डॉट डॉट होते हुए 100 पर पहुंच गया। तो शुरुआत क्या है, ये बीच में लचक पचक क्यों है, फिर यहाँ पर डॉट डॉट क्यों है, यही तो इस ग्राफ की सीक्रेट है, गोपनीयता है। इसी को आज आपके सामने मैं उजागर करने वाला हूँ और आपको ये ग्राफ बताएगा 10 से लेकर के 100 तक कैसे चढ़ना है, ये वाला क्यों गाढ़ा है, ये वाला क्यों फीका है, सारी बातें समझाने वाला हूँ। जितने लोगों ने यस लिख दिया है उतने लोगों को भगवान करे कि उनकी उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स मिले। अब मैं बताता हूँ कि इस ग्राफ को कैसे समझना है और इस ग्राफ को फॉलो करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप गणित में कमज़ोर हैं तो आप ये फ़ोन नंबर मेरा ले लीजिए, सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच में फ़ोन करिए। जिस चैप्टर में कमज़ोर है उस चैप्टर का वीडियो पूरा मुझसे ले लीजिए। पूरा एक चैप्टर कंप्लीट शुरू से आखिरी तक दूंगा, मात्र 100 रुपये की फीस में। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए, पहले चैप्टर से 13वां चैप्टर के बीच में, यानी पूरा बुक का निचोड़ चाहिए, तो उसके लिए भी इस पर आप बात करके ले सकते हैं, पास हो सकते हैं। अब आते हैं ग्राफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, ये ग्राफ यहाँ से उठा, ये गाढ़ा क्यों बताऊँगा अभी, ये गाढ़ा क्यों है बताऊंगा, और यहाँ पर जा करके फीका होना शुरू हो गया। और ये जहाँ पर फीका हो रहा है ना, ये 40 के पास जा करके फीका हो रहा है। ध्यान से समझना, ग्राफ का सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। ये जो ग्राफ है 40 तक गया, गाढ़ा हो गया। मतलब कोई भी छात्र पढ़ाकू नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत मन से पढ़ता है, सिर्फ एंजॉय कर कर के पढ़ता है, तो वो 40 नंबर तक एकदम लगातार चलेगा। यानी उसको 40% का मार्क्स कंटिन्यू मिलने वाला, कहीं पर गैप नहीं है। और इसी नाते ये ग्राफ लगातार चल रहा है और ये छोड़ के चल रहा है। डॉट डॉट का मतलब छोड़ के चल रहा है। आपका ब्रेन, आपका एजुकेशन लेवल, आपकी तैयारी क्या है, यहाँ तक तो 40 नंबर पाने तक का एकदम कंटिन्यू है भाई। कोई छात्र अगर हर विषय में 40 नंबर पाना चाहता है और वो 40% से पास होना चाहता है, 40% के आसपास के अंकों के साथ पास होना चाहता है, तो उसको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये क्या है, ग्राफ की शुरुआत क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जब ग्राफ थोड़ा ऊपर, तो ये 10 नंबर तक के हैं, 10 नंबर की औकात के हैं, ध्यान से समझना चला। और जब ग्राफ 10 से ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसे एक लाइन के क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। हर गुरुजी बताते हैं ये तो भाई याद कर लेना, बार बार पूछता है। जैसे जीवन परिचय बार बार पूछता है, सेंट्रल आइडिया बार बार पूछता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच वाला ग्रामर में कुछ चीज़ें बार बार पूछता है, अंग्रेजी में ऐसे बार बार पूछता है, और हिंदी में निबंध बार बार पूछता है, हिंदी में जीवन परिचय, कवि का, लेखक का बार बार पूछता है। एकदम सही बोला ना। और पर्यायवाची तो नहीं मैच करेगा, लेकिन एक चीज जरूर मैच करेगा, पत्र लेखन बार बार पूछता है। अगर 4 को पत्र लेखन तुमको कोई बता दिया तो चारों में से एक फंस जाएगा, 4 को किसी ने निबंध बता दिया तो चारों में से एक फंस जाएगा।
बोलो, सेंट्रल आइडिया 4 को याद किए तो फंस जाएगा। बताओ बताओ, होगा कि नहीं होगा? तो ये जो नीचे का ग्राफ है 10 नंबर तक का, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, सारे बच्चों के लिए। उसके बाद बार बार बदनाम क्वेश्चन हर विषय में, ठीक है, हिंदी का, अंग्रेजी का, अन्य सब्जेक्ट का भी, ठीक है। बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। किसी गुरुजी से पूछोगे जो स्कूल में पढ़ाते, चाहे 1 साल से पढ़ा रहे चाहे 10 साल से पढ़ा रहे, पूछोगे क्या क्या आता है, तो कहेंगे भाई तू ये चीज़ याद कर ले, तेरा कल्याण है। तो ऐसी चीज़ों को मिला करके सेंट्रल आइडिया, निबंध, ऐसे, ठीक है, मुहावरा, ये सब क्या करके 40 नंबर तो तुम अपने जेब में भर के, ऊपर वाली दोनों जेब भर लो, नीचे वाली भी भर लो, लेके घूमो। और ये 40 नंबर कैसे याद करना बताता हूँ। अगर कोई भूजा नमकीन खाया किसी कागज पर, खाने के बाद वो कागज फेंक दिया, गलती से उड़ के तुम्हारे ऊपर आ गया और तुमने देखा नहीं कि उसने फेंका है, तुमको लगा कि ये हवा से उड़कर आया, तो तुम क्या करोगे? सोचो क्या करोगे? उस कागज को थोड़ा से जरूर पढ़ोगे, क्या लिखा है, कंफर्म पढ़ोगे ना? क्या लिखा है तुम जरूर पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद फिर तुम भी क्या करोगे? उड़ा दोगे हवा में, चाहे कहीं भी फेंक दोगे, कहीं भी छोड़ दोगे, राइट। तो वो कार्य कैसे हुआ? आप बिना चाहे किसी चीज को आपने पढ़ लिया, फिर बिना किसी मतलब को उसे आपने फेंक दिया। तो यहाँ पर ठीक अगर ये वाला कंसेप्ट लेके चलोगे कि निबंध का एक पन्ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि किताब फाड़ के ले लो, मैं ये कहूँगा कि एक पन्ने पे लिख लो, या किसी छोटे बच्चे क्लास 3 के 2 के बच्चे से टॉफी दे के लिखवा लो, कहते भैया तो निबंध लिखते, 2 टॉफी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, वो लिख देगा। पन्ना फाड़ के जेब में रख लो, घूमो, जहाँ कहीं लगे कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, वहाँ निकाल लो पन्ना, पढ़ के उड़ा दो, पढ़ के उड़ा दो, और फिर अगले दिन चॉकलेट देकर फिर लिखवा लेना। तुम उससे लिखवाओ, अपने पढ़े उड़ा दो। अगर 5 दिन तुम 5 पन्ना उड़ाते हो निबंध का ना, तो गारंटी है कि उस निबंध का 80% हिस्सा तुम्हें याद रहेगा। और अगर उस बच्चे से चॉकलेट और बिस्किट दे करके न लिखवा करके, अगर अपने आप को बच्चा बना लो थोड़े समय के लिए, अगर तुम लिख लिख करके जेब में रखो, फाड़ के पढ़ के उड़ा दो, तभी भी तुम दुगना स्पीड से उन चीज़ों को याद कर सकोगे। अपने आप याद होगा यार। ये 40 नंबर तक तुम्हारा फाइनल। पासिंग मार्क क्या होता है? 33। 33 से आगे तुम पा गए 40, तो पास कहे जाओगे 3rd डिवीजन के। अब भैया 40 से ऊपर क्या है? छोड़ छोड़ के, मतलब स्ट्रगल कर करके याद करोगे, भूल जाएगा, यदि याद करोगे छोड़ देगा। तो इस नाते ग्राफ क्या है? छोड़ छोड़ के, डाट डाट है, गैप गैप है, समझे? तो याद करोगे भूल जाएगा। कैसे कि कठिन टॉपिक रहेगा, बड़ा क्वेश्चन रहेगा, कठिन क्वेश्चन रहेगा, जटिल सवाल रहेगा, समझे? तो इन्हें छोड़ते हुए, याद करते हुए, भूलते हुए, तो हमें 100 तक तो पहुंचना है। मान लो तुमने प्रयास किया 100 तक पहुंचने का, बार बार चढ़े उतर गए, चढ़े उतर गए, चढ़े उतर गए, लेकिन 40 से नीचे नहीं उतरोगे। क्यों? क्योंकि इसको तुमने बड़े ही आनंद के साथ तैयार किया है, बड़े ही खुशी से, बड़े ही एंजॉय के साथ तैयार किया है। तो जिन कामों में एंजॉय हो, उन कामों में आपका मन लगता है, और जिसे करने में, जिसे देखने में मन लगे ना, उसका दिमाग में उसका इमेज बहुत लंबे समय तक बना रहता है, बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो ये 40 नंबर का तो तुम कभी भूलोगे नहीं। 40 से ऊपर उछल कूद कर करके 100 तक पहुंचने का कोशिश करो, ठीक है? 40 तो अपना सिक्योर है, और 40 के ऊपर उछल कूद जारी है। तो जब 40 के बाद उछल कूद 100 तक मारोगे, तो कम से कम 70-80 तो बन ही जाएगा। बन जाएगा ना? बोलो भाई, बन जाएगा ना? मैं ये बता रहा हूँ इस नाते कि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, उनकी लाइफ कुछ ऐसी ही है जो एंजॉय से भरी है, घूमने वाली ज़िंदगी है, मजाक करने वाली ज़िंदगी है, पढ़ाई में मन कम लगने वाली ज़िंदगी है। तो उनका मन कैसे लगेगा? जिस माहौल में वे रहते हैं, जिस माहौल से वो बिलोंग करते हैं, उनको उसी तरीके का तरीका बताना पड़ेगा। मैं कह दूँ बंद कमरे में शांत वातावरण में अकेले पढ़ो, पता चले किसी गरीब छात्र के पास अकेले पढ़ने के लिए अलग से कोई कमरा ही ना हो, तो कैसे पढ़ेगा? आप बताओ, ईमानदारी से कमेंट में बताना
कितने छात्र ऐसे हैं, अगर मान लो 1000 छात्र इस वीडियो को देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 1000 छात्रों में से 800 छात्र ऐसे होंगे जिनके पास पढ़ने के लिए अलग से स्टडी रूम नहीं होगा। तो वे कैसे स्टडी रूम की तरह उस रूम को बना पाएंगे? उसी में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, घर के सारे सामान है, चिल पोए, टीवी, ठंडा, सब कुछ है। बताओ, तो जो माहौल आपके आसपास है उसी माहौल के लायक मैं कह रहा ना, बच्चे से लिखवाओ, फाड़ के लो, पढ़ो, उड़ा दो। तो मजाक की जिंदगी में अगर तुम अपनी एजुकेशन के साथ खेलोगे तभी भी तुम्हें फायदा होगा। खेल खेल में याद करो, एक छोटे बच्चे को 5 रुपए का चॉकलेट दोगे, उसका उत्साह बढ़ेगा, वो लिखने का उसका मन करेगा, वो भी पढ़ाई में लीन होना चाहेगा, कहेगा यार चॉकलेट मिल रहा है। लेकिन चॉकलेट नहीं, उसको तुम इनडायरेक्ट रूप से लिखना सिखा रहे हो, एक जगह पे बैठना सिखा रहे हो, कलम चलाना सिखा रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। और ये ग्राफ 0 से हीरो तक का है, 0 से 100 तक का है, 10 से चलेगा 100 तक, 40 तक तो तुम चाहो मजाक मजाक में, खेल खेल में तैयारी हो जाएगी, 40 के ऊपर उछल कूद करते रहो, नहीं तुम 100 तक पहुंचोगे, 70-80 कोई रोक नहीं पाएगा। समझे? फॉलो करो, एकदम घुमक्कड़ छात्रों के लिए ट्रिक है, एकदम बेकार वो याद बेकार निकम्मा नालायक छात्रों के लिए ये तरीका है। बाकी सीरियस स्टूडेंट तो अपना तरीका बना चुके हैं, जो घूम रहे थे, खेल रहे थे बेकार में, उनके लिए मेथड है ये। करो, अगर तुम्हारे बस का हो तो जरूर करोगे। अगर तुम वीडियो को आखिरी तक देखे हो तो जरूर करोगे। और ये फ़ोन नंबर है, जो टॉपिक मैथ में कठिन बुझाए फ़ोन करके ले लो, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।